मैं हूं जवेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन डिजिटल। नाजरीन, आज पूरे पाकिस्तान में खाद का एक बहरान चल रहा है क्योंकि गंदम की अभी बुआई हुई है और गंदम की बुआई के दौरान खाद डीएपी पहले शार्ट हुई, उसके बाद अब यूरिया की जब ज़रूरत पड़ी है तो यूरिया भी नायाब हो चुकी है। यूरिया मिल नहीं रही, अगर कहीं से मिल रही है किसानों को तो एक एक बोरी दो दो बोरी मिल रही है, तकरीबन 2200-2300 रुपए में मिल रही है। जो गंदम की प्रोडक्शन है वो इससे इंतहाई मुतासर होगी, जिसमें हो सकता है कि हमारे मुल्क को ग़िज़ाई किल्लत का सामना करना पड़े। आज बात करेंगे, कैप्टन टीजे मोहम्मद हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो किसान इत्तेहाद पंजाब के सदर हैं। हालिया जो बुरान खाद का चल रहा है, इस हवाले से इनसे बात करते हैं कि उनका क्या लाएअमल है, क्या करना चाहते हैं, क्या पॉलिसी है, किस तरह इसको कंट्रोल किया जा सकता है और जो हमें हमारी जो गंदम की फसल मुतासर हो रही है जिसकी वजह से आगे पैदावार भी कम होनी है, उसका किस तरह कोई हल निकाला जा सकता है, इस हवाले से बात करते हैं। हालिया खाद का बहरान चल रहा है, गंदम की अभी काश्त हो चुकी है, पहले डीएपी शार्ट थी, 10,000 प्लस रेट था डीएपी का, अब जब यूरिया की ज़रूरत पड़ी है तो यूरिया भी नहीं मिल रहा, क्या कहते हैं? देखिए जी, अभी जो ये मौजूदा हालात के अंदर जो कि पहले तो डीएपी शार्ट की और उसके बाद वो इंतहाई महंगी होगी, जिससे वो किसानों ने वो डीए को पूरी डाल ही नहीं सके हैं और उससे भी हमारी जो है ज़ाहिर है आने वाली फसल जो ख़ासकर गंदम है वो मुतासर होगी। आलू की फसल भी मुतासर हो रही है। तो उसके साथ ही जो अभी यूरिया जो कि ऐन टाइम पर हमें पहले पानी में उसकी ज़रूरत थी और वो गायब हो गई है, मैं कहूँगा गायब की गई है, क्योंकि अगर आज भी देखें तो उसको अगर 2224 रुपये में कोई काश्तकार मेरा ख़रीदना चाहता है तो वो मिल जाती है और रातों रात वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मेरे काश्तकार को दे देते हैं। लेकिन है कि जो रेट है उसका 1768 रुपये और उस पर जब वो मांगते हैं तो वो कहते हैं नहीं है, मुख्तलिफ़ जगहों पर छुपा रखी है। इंतज़ामिया उसमें काफ़ी तकदो कर रही है, लेकिन ये मैं समझूंगा कि वफाक की और पंजाब हुकूमत की ये नालायकी थी कि इसको उस वक़्त कंट्रोल करना चाहिए था कि जब ये काम हो रहा था। एक अफवाह उड़ी कि जी यूरिया का रेट बढ़ रहा है और वो चंद दिन में वो लोगों ने खाद जो है, जो सब डीलर्स हैं, उन्होंने ख़रीद ली और उसके बाद जब रेट नहीं बढ़ा, क्योंकि उन्होंने महंगी ख़रीदी थी, तो उन्होंने उसके बाद उसको छुपाना शुरू कर दिया। मेरा साहिवाल इंतज़ामिया से और बाकी जगह भी सब से ये राब्ता रहता है और वो अपनी कोशिश भी करते हैं, लेकिन है कि इस कोशिश से जो सबसे बड़ा अभी कि ये फूड सिक्योरिटी का मामला है और आने वाले वक्त में ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि गंदम जो है वो इनकी सही पैदावार हो और मेरा ख्याल है आने वाले वक्त में इनको गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी, जिस वजह से मुल्क की मैशत को बहुत नुकसान पहुँचेगा। सर, किसान ही मुतासर क्यों हैं? कभी खादें शार्ट कर ली जाती हैं होता है, कभी आड़त वालों के हाथों परेशान होता है, किसान को ही क्यों इस तरह जलील और ख्वार किया जा रहा है? देखिए जी, मेरा ख्याल है कि ये बड़ी बदकिस्मती है कि जो मुख्तलिफ़ माफिया है, जिसमें जैसे पिछले दिनों में चीनी माफिया की बात हुई, आटा माफिया की बात हुई और अभी जो हम खाद माफिया की और इसके अंदर पेस्टिसाइड माफिया की, तो इसमें मैं तो पहली बात तो ये कहूँगा राज साहब कि इसमें सबसे जो बड़ी कमज़ोरी है वो ये हुकूमत की है कि जब ऐसे लोग जैसे कि मैं जो आजकल हमारे वफाक में जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब के मशीर हैं जमशेद इकबाल चीमा साहब, तो वो जो उन्होंने मशीर लगाया हुआ है उसका अपना कारोबार देखें, उसका कारोबार सारा पेस्टिसाइड और सीड का है। तो पेस्टिसाइड जो है वो 300 से लेकर 500% महंगी हो चुकी है, तो वो कब कहेगा कि इसका रेट सही हो जाए? तो जब तक वज़ीर-ए-आज़म साहब ख़ुद इस पर तवज्जो नहीं देंगे, और मैं कहता हूँ कि जब ये वज़रा जो है अगर वो काम पूरा नहीं कर रहे हैं तो दोनों वज़रा बैठे हुए एक वफाक में हैं और आज जो बहरान है, तो मेरा तो ख्याल है उनको फ़ौरन खुद ही इस्तीफ़ा दे देना चाहिए बजाय कि वज़ीर-ए-आज़म साहब कहें। तो मैं तो मेरी अपील है वज़ीर-ए-आज़म साहब से कि इस मुल्क को बचाना है तो किसान को बचाना पड़ेगा, वरना जब मुल्क की मैशत तबाह होगी तो ये फिर उसके बाद जो है आपके हालात कंट्रोल में नहीं रहेंगे। और आजकल हमारा काश्तकार दो बोरी खाद के लिए वहाँ पर खज्जल हो रहा है और आने वाले वक्त में जब ये चीज़ें पूरी नहीं करेंगे और एक ब्लैक भी होंगी, महंगी भी होंगी, तो ज़ाहिर है कि वो फसल के रेट नहीं बढ़ेंगे। तो किसान को, जब किसान की आबादी आपको पता है कि वो 70% से ऊपर है, तो उसके बाद किसान भी अपने टाइम पर आने वाले
इलेक्शन में तो बदला तो लेगा इनसे। तो मेरी ये दरख्वास्त है वज़ीर-ए-आज़म साहब से, वो एक अच्छे इंसान है, मुल्क के लिए बड़ी लॉयल्टी है उनकी, तो वो इन वज़रा से पूछे और बल्कि इनसे इस्तीफ़े लें कि जी ये बहरान क्यों आया है और आगे आने वाले वक्त में ये बहरान और शिद्दत इख्तियार करेगा। सर, ये मुल्क के लिए तो इंतहाई क्रिटिकल सूरत हाल पैदा हो सकती है, क्योंकि गंदम की वजह से सारा सिस्टम चलता है। गंदम की प्रोडक्शन जब आती है मार्केट में तो इससे तो बुरान पैदा हो सकता है। DAP नहीं मिली, यूरिया अब नहीं मिल रही, ये माफिया के हाथों किसानों को लूटा जा रहा है, तो इससे तो बहुत बड़ा बुरान आइंदा आने वाले सालों में पैदा हो सकता है। सर देखें कि अगर ये पिछले दिनों में जब ये चीनी का बहरान आया है तो आवाम को तो वो चीनी जाकर 130-150 रुपए में जाकर मिली है, और इसी तरीके से अगर ये कंट्रोल नहीं करेंगे तो देखा है दो ही चीज़ें हैं ना जी। आपकी एक बॉर्डर सिक्योरिटी होती है जिसको जो है हमारी फ़ौज, हमारा जवान जो है उसको कंट्रोल करता है, और दूसरी फूड सिक्योरिटी होती है जो कि आपने आवाम के लिए पूरी करनी होती है। और जिस मुल्क के अंदर फूड सिक्योरिटी का मसला आ जाएगा तो वहाँ तो फाके शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद वैसे ही आपको पता है जब चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं तो मुल्क की मैशत को बड़ा धचका लगता है। हमारे पास तो ज़र मुबादला ही नहीं होता है, तो जिस वजह से मेरा ख्याल है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब अक्सर ये कहते रहते हैं कि महंगाई इसलिए हो रही है कि हम इंपोर्ट। तो आप मुझे बताएं कि आने वाले गंदम सीज़न में गंदम आपको इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी जब उसकी पैदावार ही नहीं होगी, उसको खाद नहीं डाली जा रही। तो मेरा ख्याल है कि ये ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि मुल्क के ख़िलाफ़ एक साजिश कर रहे हैं, जिसमें मैं कहूँगा कि वो बल्कि हुकूमत के ख़िलाफ़ भी और वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ भी साजिश कर रहे हैं, और या वो किसी के करिंदे बने हुए हैं। इस पर इनको बहुत सख्त एक्शन लेना चाहिए, वरना किसान को जिस हाल में आज किसान है, मेरा ख्याल है कि पिछले कई सालों से हम खुद ज़िम्मेदार हैं, इतने बुरे हालात नहीं हुए थे किसानों के जितने आजकल हैं। जबकि आम ये बात होती है कि जी किसानों के पास बहुत ज़्यादा पैसे आ गए हैं। तो मैं बताऊं कि देखें, मैं अक्सर ये बात करता हूं कि आपकी जो लैंडलॉर्ड लोग हैं वो काश्तकारी नहीं करते हैं, वो ज़मीन ठेके पर देकर जो है वो इस्लामाबाद, लाहौर, मुख्तलिफ़ जगहों पर रहते हैं, और कहते हैं जी कि हुकूमत कह रही है, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं कि देखें जी अगर किसानों के पास पैसा नहीं तो वो ठेका महंगा क्यों लेते हैं। तो मेरी उनसे दरख्वास्त है कि खुदारा ऐसी बात ना करें। ये किसान 70% की आबादी है, उनके पास जो उनका जो कारोबार है वो ज़िम्मेदारी है, उनके पास सामान ज़िम्मेदारी का है, ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, हल हैं, जो भी कुछ है। तो अगर ये छोड़ देंगे तो उनके बच्चे जो है ना वो कहाँ जाएंगे। उन्होंने यही काम करना है, वो ख्वाह कसारे में जाएं या जैसे भी हैं। तो आप ना तो उनके बच्चों को कोई जॉब दे रहे हैं, ना ही कोई और काम मिल रहे हैं, तो वो कहाँ जाएँ। आप ये बात ना कहा करें कि जी वो ठेके महंगे लेकर काश्तकारी करते हैं। जो ठेके लेने वाले जो उनके पैसे हैं वो तो लोग पैसे लेकर आराम से बैठे हुए हैं। तो काश्तकार मजबूरन ठेका ले रहा है, वो इसलिए ले रहा है कि उसके पास और कुछ करने के लिए नहीं है। तो क्या लाएअमल हुकूमत को बनाना चाहिए, आपकी राय क्या है? किस तरह ये सारे मामले से हम निपट सकते हैं, इसको मैनेज कर सकते हैं? देखिए जी, मैं पहले तो ये कहूँगा कि हुकूमती सतह पर ऐसे लोगों को बिठाया जाए। ये मुल्क ज़रूरी मुल्क है और हर मुल्क के लिए मैशत के लिए कोई ना कोई चीज़ ऐसी रखी जाती है। जैसे ये हमारी ज़राअत है, क्योंकि यहाँ जितनी भी इंडस्ट्री लगी हुई है और बाकी चीज़ें हैं, तो वो अपने मुल्क के को देखकर ही लगती हैं कि यहाँ पर रॉ मटेरियल किस चीज़ का मिलेगा। तो यहाँ पर जब आप देखते हैं कि जब से ये कपास की फसल होनी कम हुई है तो बहुत सारे कारखाने जो है वो बर्बाद हो चुके हैं, जो कि बंद हो चुके हैं, और जिस वजह से हमें जो है वो धागा और काटन बाहर से लेनी पड़ती है और वो महंगी मिलती है। तो उसके लिए इनको चाहिए कि एक कौमी सतह पर जो लोग ऐसे लोग जो कि असल इन चीज़ों को समझते हैं और वो सही स्टेक होल्डर हैं, ना कि ऐसे लोगों को बुलाया जाए कि जो सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ खुशामदी होती है और जाकर सिर्फ अपने सीनियर को या वज़ीर-ए-आज़म साहब को या बाकी लोगों को खुश करने के लिए कि जी बहुत सब कुछ ठीक है। तो जब वो अपने सिर्फ वज़रा को बुलाकर और या किसानों के चंद ऐसे लोगों को बुलाकर वो बात करेंगे तो मेरा ख्याल है उनको सही सूरत सामने नहीं आएगी। तो वरना ये ज़रूरी मुल्क है। आप देखें कि इसके साथ ही पड़ोसी मुल्क है, उसमें खादों की कीमत देखें क्या है। वहाँ पर पानी जो हमें आज जो ट्यूबवेलों का
हमारे लिए सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो इस महीने में हमारे बिल आ रहे हैं वो 30 रुपये से लेकर 40 रुपये पर यूनिट है, फ़ी यूनिट किसान के लिए। तो मुझे आप बताएं कि एक ट्यूबवेल में जो है वो 1 घंटे के लिए वो 17-18 यूनिट खाता है, तो उसका जो है ना वो पैकेज क्या बनेगा जब वो बिल देगा। तो इसके साथ ही हमारे पड़ोसी मुल्क में पानी मुफ्त है, ट्यूबवेल का बिजली मुफ्त है, वहाँ सिर्फ 2000 का बिल देना पड़ता है उनको महीने के लिए और 12 घंटे उनको बिजली मिलती है। इसी तरीके से आपको पता है कि सीड हमारा जो है वो इंतहाई नाकस है, क्वालिटी उसकी, और महंगा है। अभी आपको पता मैं जिस डिवीज़न में खड़ा हूँ, आने वाली फसल जो है वो बीजने वाली हमारी मकई की फसल है, उसका जो रेट है मकई का जो बीज का है वो अभी से वो ऐलान कर रहे हैं जी 12,000 रुपये से लेकर 13,000 11,000 रुपये। तो मुझे अब बताएं इतना महंगा बीज, उधर से DAP 10,000 की 9,000 की, उसके बाद यूरिया ब्लैक डालकर, और जो स्प्रे 300 से 400% महंगी है, ये सब चीज़ें डालकर और उसमें लेबर के अखराजात, तो ये कहाँ जाएगा किसान और फिर कहाँ जाएगी मेरी आवाम। तो मैं ये बिल्कुल इस मौके पर दरख्वास्त करता हूँ जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब से कि खुदारा सारे काम छोड़कर एक एमरजेंसी लगा दें। जब आप वज़ीर-ए-आज़म नहीं थे तो आपने कहा था कि मैं जो ही वज़ीर-ए-आज़म बनूँगा तो मैं ज़राअत के लिए जो है एमरजेंसी लगाऊँगा, और वो कहाँ गई वो एमरजेंसी 100 दिन। और तो ये आने वाले वक्त में मैं कहूँगा कि ये एक ऐसा बुरा वक्त आ रहा है इस मुल्क के ऊपर, किसानों के ऊपर, और बाकी कि ये मेरा ख्याल है कि बाकी तमाम बहरानों से ये बड़ा बहरान होगा अगर इसको कंट्रोल ना किया गया। सर, जिस तरह के अभी खाद का बहरान चल रहा है, पेस्टिसाइड महंगी हो गई है, DAP की कीमतें बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई थी, आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई। अगर किसान को कहीं से खाद मिल रही है तो कंट्रोल रेट पे नहीं मिल रही, अगर कहीं से 1-2 बोरियां मिलती हैं तो बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लगी होती हैं, वहाँ से मिलती हैं। इस हवाले से किसान इत्तेहाद ने क्या लाएअमल बनाया है, क्या करना चाह रहा है? देखिए जी, हम किसानों की आवाज़ है, हम सुबह शाम किसानों में रहते हैं, और हमारा काम है कि जो किसानों की आवाज़ है उसको बुलंद करना। हमारे चेयरमैन खालिद हुसैन बाट साहब जो कि हमारे बाबर नगर के रहने वाले हैं और अभी हमारी पार्टी रजिस्टर्ड हुई है, और उन्होंने आते ही पहला काम ये किया है कि हम तमाम दोस्तों से मुशावरत की है। उन्होंने कहा कि इसका लाएअमल क्या होना चाहिए, हम किसानों की तकलीफ़ कैसे दूर कर सकते हैं। तो हमने तमाम दोस्तों से ये मुशावरत से मीटिंग करके हमने एक एहतजाज की कॉल दी है, जो कि 20 दिसंबर को हम लाहौर जाएंगे, और उससे पहले 17 दिसंबर को हमारा एक किसान इत्तेहाद के प्लेटफार्म पर एक हम बड़ा एहतजाज लेकर जो है वो बलूचिस्तान में हो रहा है, और उसके बाद 20 दिसंबर को वो सूबाई असम्बली के सामने पंजाब में जाएंगे, और वहाँ से हमारी बात ना सुनी गई तो हमारा जो एहतजाज है वो इस्लामाबाद की तरफ जाएगा। उसके अंदर हमारे यही मुतालबे हैं जो आप बात कर रहे हैं, जिसमें आज खादों के मसाइल हैं, और खादें मिल भी नहीं रही हैं, दस्तयाब भी नहीं हैं, और इंतहाई महंगी हैं और ब्लैक में हैं। इसी तरीके से हमारे जो बिजली के रेट है ट्यूबवेलों के बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जो कि अफोर्डेबल नहीं रहे, ये हमारा मुतालबा है। इसी तरीके से देखें कि डीज़ल जो कि 150 रुपये फ़ी लीटर हो चुका है तकरीबन, तो ये हमारे पड़ोसी मुल्क में तो ग्रीन कार्ड के ऊपर ट्रैक्टर के लिए जो है ना इंतहाई वो सब्सिडाइज़ करके दिया जाता है, तो वो हमारी पहुंच से दूर हो चुका है। और इसी के साथ पेस्टिसाइड जो है वो स्पेशली वो किसानों की इतनी महंगी हो चुकी है कि वो उससे है। और फिर हम जो है बार बार उनको कहेंगे कि ये जब तक बीज आप अच्छा नहीं हमें देते हैं, अच्छी क्वालिटी का और सही रेट पर नहीं देते हैं, ये तमाम बाहर वाली कंपनियां पैसा कमाकर आपका बाहर ले जाती हैं। अरबों रुपया का जो हम बीज जो है इंपोर्ट करते हैं, जो कि इस मुल्क के अंदर होना चाहिए। ये तमाम जो मुतालबे हैं हम लेकर जा रहे हैं। उनके खालिद हुसैन बाट साहब की, चेयरमैन साहब की क़यादत में हमारे तमाम ज़िले पंजाब के अंदर बड़े एक्टिव है, रोल अदा कर रहे हैं, पूरी तैयारी कर रहे हैं। और इस मौका पर मैं तमाम किसानों से ये अपील करता हूँ कि खुदारा बाहर निकलें, ये अपने बच्चों की खातर, अपने आगे मुस्तकबिल की खातर, अपनी जो ज़राअत बचाने की खातर, और सबसे बड़ी बात है कि अपने मुल्क को बचाने की खातर और मुल्क की मैशत को बचाने की खातर
आप इसमें 20 दिसंबर को बाहर निकलें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर सबके पास है, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ 030284548885। इसको बार बार सुने, इस पर जो है कॉल करें, हमारे साथ टच हूँ। ये ऐसा वक्त है कि मैं कहूँगा कि अगर ये हमने ज़ाया कर दिया तो ये आने वाली जो वक्त में हमारी फसलें भी जो है वो बर्बाद होंगी और ज़मीनें बंजर होना शुरू हो जाएंगी, जिससे मुल्क की मैशत को इंतहाई धचका लगेगा और नुकसान होगा। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने किसान इत्तेहाद के सदर कैप्टन टीजे साहब की ये सारी बातें सुनी, इंतहाई ज़रूरी है कि इस वक्त ज़रूरी एमरजेंसी लगाई जाए। इमरान खान साहब को चाहिए कि किसानों को जो दरपेश मसाइल हैं उनके जल्द अज जल्द हल निकाला जाए, वरना आगे ये हो सकता है कि हम फूड के हवाले से हमारा मुल्क बुरान का शिकार हो सकता है। जिस तरह अभी खादें नहीं मिल रही हैं, पेस्टिसाइड की अगर बात कर रहे हैं तो पेस्टिसाइड की कीमतें तकरीबन 400 गुना बढ़ चुकी हैं। अगर हम बीज के हवाले से बात कर लें तो आइंदा जो आने वाला मार्केट में बीज है उसकी भी हमें जो सुनवाई दे रही है 12 से 15,000 रुपये पर एकड़ का वो बीज हमें मिलेगा मक्की का। इंतहाई क्रिटिकल सूरत हाल है, इस पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को संजीदगी से सोचना चाहिए। और कैप्टन टीजे साहब का ये ऐलान है कि 20 तारीख को इनका एहतजाज है, किसान निकले, अपने लिए निकले, अपने बच्चों के लिए निकले। किसानों को खादें नहीं मिल रही, ज़रिए अद्वियात का मसला है, बिलों का मसला है, पानी का मसला है, जहाँ जहाँ भी जितने भी किसान के मसाइल हैं उनके लिए वो निकलें, उनकी आवाज़ बने, उनके कंधे के साथ कंधा मिला के निकलें, ताकि उनकी आवाज़ हुकाम बाला तक पहुँचे और उनके मसाइल हल हो सके। इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह।